आखिर हिसार में वो कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी यहां की ज्यादातर सीटें हार गई। हिसार लोकसभा क्षेत्र में बहुत से कांग्रेस की टिकटों के दावेदार थे। कुछ एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा जिनसे आपको यह समझ आ जाएगा कि असली बीमारी की जड़ कहां है, आखिर कांग्रेस क्यों हारी। और उससे पहले एक कड़वी बात और मैं बताता हूं, जिस घर में ज्यादा चौधरी हों वो घर तरक्की नहीं कर सकता। उसी तरह से जिस पार्टी में ज्यादा चौधरी हों उनका आपस में खींचतान रहे ही रहेगी। घर में और पार्टी में चौधरी एक ही होना चाहिए। हरियाणा के बहुत से नेता अपने आप में चौधरी बने फिर रहे थे और जिसका परिणाम यह रहा कि कांग्रेस की हार की हैट्रिक बनी। हिसार लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, हम शुरुआत बवानीखेड़ा विधानसभा से अगर करें, जो भिवानी जिले का हिस्सा है लेकिन हिसार लोकसभा का पार्ट है। यहां से कांग्रेस ने भले ही एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दी जो उससे पहले इस हलके में कोई ज्यादा सक्रिय नहीं था, लेकिन जो लोग कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे वो टिकट बंटने से पहले तो ये कहते घूम रहे थे कि हम पक्के कांग्रेसी हैं, कांग्रेस जिसको टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। और जो ही कांग्रेस ने टिकट दिया उसके बाद कोई कहीं फुर हो गया, कोई घर बैठ गया, कोई जो है अलग ही सिस्टम में चल पड़ा। वहां से दो बड़े नेता, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामकिशन फौजी, ये भूल गए कि ये कांग्रेस ही है जिन्होंने टिकट देकर के उनको विधायक बनाया था। उन्होंने भी दिल खोल करके पूरे हलके में कांग्रेस के प्रत्याशी की मदद नहीं की। पूरा हलका ये बोल रहा है और जिसका परिणाम ये है कि जो रामकिशन फौजी पिछले लगातार 5 चुनाव से सन 2000 से लगातार बवानीखेड़ा की राजनीति में एक बड़ा चेहरा था, क्योंकि वो 2005, 2005 और 2009 3 बार विधायक बना। 2014 और 2019 में चुनाव हारा और 24 में उनका पत्ता बिल्कुल कट गया। और अब हालात ये हैं कि बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में किसी समय जो एक बड़ा चेहरा रामकिशन फौजी होते थे, आज वो उनका लोकप्रियता का पैमाना लगातार डाउन हो गया है। दूसरा चेहरा सतबीर रतेरा। सतबीर रतेरा खूब कांग्रेस के गीत गा रहे थे, लेकिन जो ही टिकट कटी कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने खड़े हो गए। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन इन नेताओं को एक बात नहीं भूलनी चाहिए, जब ये पार्टी की टिकट मांगते हैं तो कहते हैं कि पार्टी हमारी मां है और ये हम इस मां को सींच रहे हैं, जो भी जिसको भी टिकट देगी हम उसके साथ हैं। उसी समय कह देना चाहिए कि हमें टिकट मिले ना मिले, पार्टी टिकट दे ना दे, हम तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी भी फिर मजबूर हो जाएगी देखने के लिए कि इस नेता में कितना दम